एक इंडिया, खबरें देश हित की। बुलंदशहर खुर्जा की एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हिंदू महिला ने अन्य गैर धर्म के कर्मचारियों पर लगाया धर्म परिवर्तन कराने एवं गैंग रेप करने का आरोप। आपको बता दें कि महिला के पास है गैर धर्म के लोगों से फोन पर बात करने की ऑडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध। बताते चले कि पुलिस चौकी पर महिला ने शिकायती प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। बता दें कि थाना खुर्जा नगर की चौकी बाग पर कार्यरत दरोगा इकराम और चौकी इंचार्ज शुभम राठी पर कार्यवाही करने के बदले 1,20,000 रुपए रिश्वत मांगने को लगाया आरोप। बताते चलें कि बाग चौकी इंचार्ज को महिला ने 50,000 रुपए देने एवं बाकी 70,000 रुपए दरोगा द्वारा मांगे जाने की बात कही। अपराधियों को गिरफ्तार करने के बदले में महिला के साथ दरोगा इकराम में शुभम राठी ने बलात्कार करने का भी महिला ने लगाया आरोप। आपको बता दें कि दोषी व्यक्तियों व दरोगाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची महिला, दिया शिकायती प्रार्थना पत्र, लगाई न्याय की गुहार। रो रो कर। न्यूज 98 इंडिया, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। आज दिनांक 15 नवंबर 2025 को थाना खुर्जा नगर क्षेत्र अंतर्गत एक महिला का वीडियो सामने आया है, जिसमें वे अपने मुकदमे के संबंध में विवेचक एवं एक अन्य पुलिसकर्मी पर कतिपय आरोप अंकित कर रही है। इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त महिला के द्वारा थाना खुर्जा पर एक व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म करने के संबंध में तहरीर दी गई, जिस पर थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया एवं उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा गया। वादिया के द्वारा अपने 183 बीएनएसएस के बयान में कुछ अन्य व्यक्तियों का घटना में होना बताया गया, जिस संबंध में सघनता से विवेचनात्मक कार्रवाई की गई एवं टेक्निकल साक्ष्य जैसे सीडीआर में उक्त व्यक्तियों की घटना से काफी दूर लोकेशन होना एवं अन्य साक्ष्य संकलित करते हुए उनका रोल नहीं पाया गया एवं उक्त के संबंध में आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। आज जो वीडियो सामने आया है उस पर जांच की जा रही है एवं जांच उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थोड़ा आप आज एसएसपी कार्यालय आई हैं, क्या मामला है और जिन दरोगा पर आरोप लगा रही हैं वो क्या प्रकरण है? वो ऐसा है कि 2024 में नवंबर के महीने 8 तारीख को मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। मेरा रेप हुआ था मामदान लड़कों के साथ। उसमें मतलब उन्होंने मुझे 48 दिन अपने घर में रखा था और मतलब बंदी बनाकर मेरा धर्म परिवर्तन कराया, जिसमें मुझे बुर्का वगैरह पहना के इधर से उधर शिफ्ट भी करते थे। मैंने वहाँ से कैसे कैसे अपनी जान बचाई और इकराम दरोगा जी के पास खुर्जा आ गई। वहाँ आने के बाद इकराम दरोगा जी ने रात के 11 बजे तक मैं आई थी, वापसी भेज दिया, घर जाओ सुबह आना। जब मैं सुबह गई एप्लीकेशन लेके तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये कि अपनी मर्जी से जाते हो तुम और बदनाम करते हो साले मुसलमानों को, तुम जाट बनी हिंदू, ये 3 नाम बताए उन्होंने कि इनके लड़कों में दम ही नहीं होता। अपनी बीवी आई रुकती पर धमका के भगा दिया वहाँ से। तो मैंने ये एप्लीकेशन पोर्टल पे डाल दी थी। पोर्टल पर से जब घूमकर 2 महीने बाद आई तब मेरा मेडिकल कराया। 2 महीने बाद जो मेडिकल में मेरा कुछ नहीं आया, मुझे नशीली दवा दे दे के रखा था, जो सिर्फ निशान है मेरे हाथ पैरों पे अभी तक। उसके मारा पीटा था वो अलग, बिजली के शॉट देते थे वो अलग, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पोर्टल पर डाली थी। पोर्टल पे से जब एप्लीकेशन आई उसमें क्या करा इन्होंने, खाली पेज पे साइन करा कर दोनों पे, और इन्होंने 3 लड़कों के नाम निकाल दिए। यानी कि जो बंटी है, जो मतलब गैंगस्टर है, 9 मुकदमे है उसके ऊपर, सिर्फ हत्या के और रेप के। वो कभी भी किसी को मार सकता है, पैसे लेके सुपारी देता है जैसे। उसके भी नाम निकाले, सिर्फ आशिक नाम से इन्होंने मुकदमा दर्ज करा कर मेरा और उस लड़के को 1 महीने की सजा कराकर और मेरे खाली पेज पे जो साइन लिए, एक पे तहरीर बदल दी और एक पे एविडेंट लगाकर उसे बाहर निकाल दिया। आपने इकराम दरोगा जी पर भी आरोप लगाया है, वो क्या आरोप है? वो आरोप ये थे, मेरे घर वाले ने एप्लीकेशन डाली थी कि मेरी पत्नी गुमशुदा है 10 तारीख को 2024 नवंबर में। तो मेरे घर वाले ने आके ये विरोध किया था कि जब मैंने एप्लीकेशन डाली थी तो मैं बताना चाहिए था कि मेरी घरवाली आ गई है, तुमने कोई सूचना दी?
आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसी बात पे मेरे घर वाले को बिठाकर इतना मारा था मेरे सामने, यानी कि एक पति को उसकी पत्नी के सामने मारो, कितनी दुख की बात। एक तो पीड़ित, पहले से ही पीड़ित है वो, ऊपर से यहाँ तो उसके सामने और गलत कर रहे हो। फिर मारकर बाहर आकर कहते हैं इकराम दरोगा जी के राठी जी जो हैं वो 1,20,000 रुपये की बोल रहे हैं, इतने में हो सकता है अगर तुम दे पाओ तो, वरना भूल जाओ उन तीनों को। मैंने कि नहीं, मैं कोर्ट से लड़ूंगी। कि ठीक है, कोर्ट से, न्यायालय से लड़ लेना, जा यहाँ से। उसके बाद इकराम दरोगा जी फ़ोन करते और मुझसे कहते हैं आप मेरे साथ कोऑपरेट करो। सर का दिमाग गुस्से में है, गर्म है, उन्होंने बोल दिया कोई बात नहीं, आप मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं आपको घर वालों कुछ नहीं होने दूंगा, यहीं से ही बाहर से बाहर छुटा दूंगा, कोई मुकदमा नहीं लगेगा। उस जो तुम पे बने वो पैसे आप राठी जी को दे दो। मैं ब्याज पे लेकर आई 50,000 रुपया, यानी कि 3 बजे तक उसी दिन अर्जेंट अपने रिश्तेदार पैसे, जिसने गवाही भी दे दी तब वहाँ पे आके कि हाँ मैंने भी सिर्फ पैसे दिए हैं। उसे देने के बाद इकराम दरोगा जी ने ये कहा ये तो राठी जी के हो, उनका तो तुमने कर दिया, मेरा क्या होना है। नहीं सर, मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं एक पीड़ित हूँ। हाथ पैर भी जोड़े, राठी जी मैंने, तुम तो अपनी बिरादरी हो, चलो ये मोमडन है, ये तो मोमडन भी खर्च कर गए, आप तो अपनी बिरादरी है। राठी जी अपने पैरों में बिठाकर गाने चलाते रहे, मगर मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद इकराम दरोगा जी ने जो मुझसे कहा, फिर मुझे वही मानना पड़ा अपने घर वाले को बचाने को। उन्होंने कहा मेरे साथ कोऑपरेट करो, यानी कि उन्होंने मेरे 5 बार उन्होंने रेप किया था 2 दिन में। और कल मुझे डीआईजी सर, मेरठ से डीआईजी सर आने वाले थे, मैं सारी घटना उन्हें बताती क्योंकि मेरे पास किराया नहीं है मैं वहाँ तक जा सकूँ। मुझे मतलब पहले ही कवर कर लिया गया। एक दिन पहले मुझे धमकी दी थी, जब मैंने क्राइम एसपी सर के यहाँ फ़ोन करा था कि मुझे धमकी मिली है, कल इन सर से ना मिलो जो आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो भी धमकी दे उसकी वीडियो फोटो या रिकॉर्डिंग कर लेना। मैंने उनको खबर दी थी रात के 8 बजे और सुबह 6 बजे मुझे उठा लिया गया। देखो, जब तक सर कुर्सी पर है मैंने मुलाकात ना होने दी। एप्लीकेशन